30 सालों में आपने गोदाम भी नहीं बनाया दोनों आदमी। घरियाली आंसू आप लोग क्यों बहाते हो? सदन में आप किसानों पर चर्चा नहीं करते हो, बात नहीं करते हो, सदन में गाली गलौज करते हो, फिर गायब हो जाते हो। वो गाली दे रहे हैं, वो गाली किसानों को दलाल कह रहे हैं, सिखों को आतंकवादी कह रहे हैं, माओवादी कह रहे हैं, बांटने में लगे हुए हो, गाली गलौज में लगे हुए हो। मंत्री कुछ बोलता है, वो मंत्री कुछ बोलता है, कभी धमकाते हो, कभी डराते हो। तो ये एनआरसी या ये अन चीज नहीं है हो नरेंद्र बाबू। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। नए कृषि कानून को लेकर के देश भर में विरोध हो रहा है। विपक्ष भी किसानों के साथ है। बिहार में आरजेडी भी किसानों के साथ खड़ी है। पप्पू यादव भी पटना में किसानों को लेकर के रैली की, आंदोलन किया। हमारे साथ है पप्पू यादव। इनसे जानें कि आखिर कब तक किसान सड़क पर रहेंगे, विरोध होते रहेगा, क्योंकि सरकार भी झुकने की नाम नहीं ले रही है। सर, जिस तरीके से अभी पटना में आंदोलन के किसानों को लेकर के पूरा विपक्ष किसान के साथ खड़ा है, लेकिन सरकार अभी भी अड़ी हुई है कि किसान कानून वापस नहीं होगा। हम भी खड़े हैं। मतलब पप्पू यादव 2006 में सड़कों पर थे जी। विपक्ष का क्या मतलब? बिहार के किसानों की दुर्गति करने में तो विपक्ष और सत्ता पक्ष के 30 साल की भूमिका बहुत बड़ी है। ये आरजेडी भी तेजस्वी यादव करे कि किसान के साथ है। मुझे तो समझ में नहीं आता है जी। भू हदबंदी कानून का ये हस्र जी। लाल कार्ड हरा कार्ड गरीबों तक जो नहीं पहुंचा, और आज जो रणवीर सेना, माले या अलग अलग ग्रुप बना हुआ है, एमसीसी, माओवादी का, जी। ये किसान पॉलिसी खराब होने के चलते ही तो हुई। यदि आप सीलिंग एक्ट को सही तरीके से आप आकर के, पूरा बिहार का ज़मीन उलझा हुआ है और आपने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया 15 साल। अब 15 साल इधर नहीं दिया। हम तो छोटे छोटे, यानी कि लालू जी की भी गलती है इसमें। 92% किसान हम थोड़ी है, हम तो बटेदार और दिहाड़ी मजदूर हैं। सरकार 30 साल जिसकी थी जी। उन्होंने अभी 15 साल में कोई काम नहीं किया, उलझा के रख दिया। जो वर्तमान सरकार है, जी। भूमि हदबंदी कानून, आप कानूनों, इस जमीन की ये स्थिति है, आपको आश्चर्य होगा जी। कि जितना खास महल जमीन है उसका कोई लेखा जोखा नहीं है। माफिया, दलाल और रियल एस्टेट वाले पूरा का पूरा कब्जा करते जा रहे हैं। लोगों के छोटी छोटी ज़मीनों पर कब्जा आप करते जा रहे हो। आप सॉल्यूशन कुछ नहीं देते हो। तो बिहार में हम किसान तो है नहीं, हम बिचौलिया के हाथ अपने जीवन की जीने की ज़रूरत को बेच देते हैं खेत और दरवाजे पर। हमारे पास घर भी नहीं है, गोदाम नहीं है, मंडी नहीं है, बाजार समिति समाप्त हो गई। किसी भी अनुमंडल और ब्लॉक में एक गोदाम नहीं है। 30 सालों में आपने गोदाम भी नहीं बनाया दोनों आदमी। गन्ने की खेती समाप्त हो गई। गन्ना जो उपजाता है वो गन्ना बर्बाद हो जाता है। आप घरियाली आंसू आप लोग क्यों बहाते हो? आपका क्या मतलब? सदन में आप किसानों पर चर्चा नहीं करते हो, बात नहीं करते हो, सदन में गाली गलौज करते हो, फिर गायब हो जाते हो। एमएसपी कानून लाया तो जन अधिकार पार्टी के एमएलए लोग मार खाए, बीजेपी के गुंडों ने बड़ी मार, आरजेडी वाले मार नहीं खाए। अब कभी देखे हो किसी को मार खाते हुए? कौन खाए कौन नहीं खाए उससे हमको नहीं मतलब। बंदी में, भारत बंद में पप्पू यादव अकेले सड़कों पर था। कहाँ थे पार्टियों के लीडर लोग? कहाँ गायब हो गए थे? कहाँ गायब थे 20 दिन? ट्वीट करने से कौन गायब, कौन कहाँ पर गायब रहते हैं? मैं किसी के बारे में चर्चा नहीं करता हूँ। 31-32 दिन हो गया किसानों को। 7 दिनों से हम लोग भूख हड़ताल पर बैठे थे, पूरा बिहार बंद में भी पप्पू यादव। कानून आया तब लाठी खाए पप्पू यादव के लोग, पप्पू यादव के वर्कर। और फिर गवर्नर हाउस चले तो लाठी गोली चलाने का काम हुआ। फिर 5 तारीख से लगातार जंग का ऐलान कर चुका हूँ। क्रमबद्ध आंदोलन, सेकेंड आंदोलन, फिर गांधी मैदान भरेंगे। गांधी मैदान के बाद फिर करो मरो के साथ भारत सरकार की एक एक दफ्तर को, रेल को बिहार से आने नहीं देंगे। आप गाली गलौज करोगे, किसान के सॉल्यूशन की बात नहीं करोगे। आप बीड़ी वाला खुद दाम लगाता है, गांजा वाला दाम लगाता है। बीजेपी तो कह रही है कि किसानों के हित में कानून बनाया गया है, विपक्ष गुमराह कर रही है किसानों को। भैया आश्चर्य है, राइट्स दे दो ना। आपने कहा था कि किसान को पूरी आज़ादी है अपनी कीमत लगाने का, तो वही कानून बना दो ना। किसान का तो कोई जाति नहीं है ना, बैकवर्ड फॉरवर्ड हिंदू। आप तो पटेल गैर पटेल करते हो, जाट गैर जाट करते हो, अब सिखों को गरियाते हो, दलित गैर दलित कर दिए, बंगाली गैर बंगाली कर दिए। जी।
हिंदू मुसलमान कर दिए, बिहार में बैकवर्ड फॉरवर्ड कर देते हो, बैकवर्ड फॉरवर्ड में भी अत्यंत पिछड़ा करते हो, दलित महादलित करते हो, अब तो बाइफर्केशन करते हो हर चीज़ों का। क्या देश को टुकड़े टुकड़े में बांटोगे क्या? जाति धर्म मजहब के आधार पर देश का डिमांड होगा? बीजेपी के सारे सांसद मंत्री गोष्ठी करें, किसानों के बीच आ रहे सम्मेलन, वो गाली दे रहे हैं, वो गाली किसानों को दलाल कह रहे हैं, सिखों को आतंकवादी कह रहे हैं, माओवादी कह रहे हैं। जिस तरीके से नोटबंदी में देश को चोर कह दिया, जिस तरीके से जीएसटी में व्यापारियों को चोर कह दिया, नौकरी हम 2 करोड़ मांगे तो हम उन्मादी हो गए, बेमुला और दलित की का आवाज़ उठा तो उग्रवादी हो गए, मजदूर बात करता है तो उग्रवादी हो जाते हैं, हम संविधान की बात करता है, वो मुस्लिम हो या कोई हो तो आतंकवादी बन जाता है। प्रधानमंत्री जी के खिलाफ यदि अपनी वक्तव्य रखिए तो आप खराब आदमी बन जाते हैं। लेकिन आप बांटते रहिए, गुजरात को बांटे पटेल गैर पटेल के बीच में, उसके बाद आप आगे बढ़िए तो देखते जाइएगा किस किस चीज़ में बांटा। एक दिन में 33 कानून, किसान कह रहा है कि आप एमएसपी में और हमको बाजार भी दो, हमको मंडी दो, आप हमको खुली आज़ादी दो, हम जहाँ के अपनी राइट्स की आप कानून बना दो ताकि हमारा बिचौलिया कोई काम ना करे, हम 800-900 रुपये में ना बेचें, हम 400 रुपये में ना बेचें, 5 किलो का आलू ना बेचें, 2 रुपया में हम गोभी बेचते हैं और बाज़ार में 20 रुपया 30 रुपया में बिकता है। तो कानून बना दो ना आप, या नहीं तो एक कमेटी बना दो, किसान तय कर ले, और एक कमेटी बना दो जिस कमेटी में किसान कभी किसी राजनीतिक पार्टी का मेंबर नहीं होगा और ना वो कोई चुनाव लड़ेगा। कमेटी बना दो सरकार के साथ और वो तय करेगा कि लागत और मेहनत के मुताबिक किसानों की फसल की कीमत मिलनी चाहिए। तो आप या तो वो तय कर दो, या नहीं तो कंप्लीट कानून ला दो एमएसपी के तहत, या नहीं तो हमको आज़ादी दो। जिस तरह चाय बेचने वाले पान को, झुनझुना को, अन्य लोगों को, खाद बेचने वाले को है कि खुद वो कीमत लगाएगा, तो हम अपनी कीमत खुद लगा सकें और गवर्नमेंट उसको फॉलो अप करे। तो आप इसका यही समाधान है, ये लगा दो, या कृषि को उद्योग का दर्जा दे दो। समाधान जब देश के इकोनॉमी में निर्माण की भूमिका है तो आप क्या काम पूंजीपतियों को करोगे? पूंजीपति तय करेगा 12,000 अरब रिटेलर जो है पूरे भारत का खुदरा बाजार किसके हाथ में होगा? कल आम आदमी की ज़मीन किसके हाथ में होगा? पूंजीपति तय करेगा। पूरे भारत में 85% किसान नहीं है, बिहार में 92.3% किसान नहीं है। हम तो, और हमको बिचौलिया के हाथ में गिरवी रखते हो। बिचौलिया आप सिस्टम ख़त्म करो ना, मंडी दो ना, अब बड़ा बड़ा गोदाम बनाओ जीने के लिए। तो आप बांटने में लगे हुए हो, गाली गलौज में लगे हुए हो, मंत्री कुछ बोलता है, वो मंत्री कुछ बोलता है, कभी धमकाते हो, कभी डराते हो। तो ये एनआरसी या ये अन्य चीज़ नहीं है हो नरेंद्र बाबू। ये पंजाब के किसान हैं, ये पंजाब के किसान नहीं, ये किसान हैं, ये पंजाब के किसान नहीं, ये सिख और जाट में है। यानी कि बिहार मोदी जी को सिखा देंगे, मोदी जी को सिखा देंगे। जो मरना चाहता है ना, जानता है, जो गोली खाना जानता है, जो गोली से ना डरे, जो अपने जीवन को जीना जानता है, जो अपने जीवन का निर्माण करना जानता है, चलिए उससे दुनिया सीख जाती है।